हर किसी ने दीक्षा ली है, आप सभी ने दीक्षा प्राप्त की है, लेकिन किस ज्ञान के साथ, किस समझ के साथ आप इस दीक्षा का उपयोग कर रहे हैं? जो मंत्र आपको दिया गया है, उसका अर्थ बहुत सूक्ष्म और संक्षिप्त है। वह बहुत सूक्ष्म है, वह न बड़ा है, न छोटा है, वह सूक्ष्म है, लेकिन न बड़ा है, न छोटा है। और शरीर में जो उपस्थित है, वह बिना मांगे, बिना प्रयास के है। यह मान लिया गया है कि आप ही आपकी उपस्थिति है, यह स्वतः ही है, बस है। यह दीक्षा किसे दी गई है? उसे, जिसने शरीर को अपना रूप मान लिया है, जिसने शरीर को ही स्वयं मान लिया है। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन इस मान्यता को बनाए नहीं रखना है, बल्कि इससे ऊपर उठ जाना है। जिसने मान लिया कि यह शरीर मेरा रूप है, उसे ही इससे आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको स्वयं ध्यान करना है। आपको यह दीक्षा दी गई कि आप शरीर के भीतर सबसे सूक्ष्म रूप में हैं, चेतना के रूप में। चित्त का अर्थ है ज्ञान। आप शरीर के भीतर ज्ञान के रूप में हैं, वही ज्ञान आप हैं। यह बहुत ही सूक्ष्म बात है। अब सबको यह दीक्षा मिली है, लेकिन क्या किसी ने उसका सम्मान किया? अनु का अर्थ है मिलन। जब आप किसी से मिलते हैं, वह भी ज्ञान ही है। मिलने का ज्ञान, उस ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, न बड़ा न छोटा, उसका कोई माप नहीं है। अब आपने हमसे दीक्षा ली, अर्थात आपका अस्तित्व हमारे अस्तित्व से मिला। ज्ञान ने ज्ञान से मिलन किया। आप अनेक कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में आप स्वयं को शरीर के रूप में मानते हैं। शरीर का एक रूप है, और आपने मान लिया मैं यह शरीर हूं। लेकिन इससे पहले क्या था? प्रकाश अपने आप प्रकट हुआ। जैसे सुबह होते ही उजाला हो जाता है, उसी तरह चेतना प्रकट हुई। सबसे पहला अनुभव हुआ, मैं जाग गया हूं। यह अनुभव कैसे आया? वह अवस्था जो न जागृत है, न सोई हुई, वही आत्मा है। जैसे ही जागरण हुआ, आत्मा ने जागरण को जाना और शरीर को ओढ़ लिया। फिर वह शरीर के नाम और रूप के अनुसार व्यवहार करने लगी। आपको जो दीक्षा दी गई है, वह यह है कि जागने से पहले जो था, वही आपकी सच्ची सत्ता है। उस अवस्था का कोई नाम नहीं है। नाम केवल समझाने के लिए दिया जाता है, वहां शब्द टिक नहीं सकते। आत्मा को परमात्मा भी कहा जाता है, केवल नाम के लिए। वास्तव में हमारी सच्ची प्रकृति स्वयं प्रकट होती है। जागने के साथ मैं का भाव पैदा हुआ, यही आत्मबोध है। साधक को इसी मैं हूं के भाव को सत्य मानना चाहिए, यही दीक्षा है। दीक्षा का अर्थ है गुरु की कृपा। लेकिन दीक्षा किसने ली? उस मैं हूं की भावना ने। जागने से पहले केवल अस्तित्व था, बिना शब्दों के। आत्मा का सरल अर्थ है मैं हूं पूर्णविराम। फिर संसार शुरू हुआ। अधिकांश लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन पेट के लिए। मेरे कहने का उद्देश्य अलग है। जागने से पहले जो था, वही परम ब्रह्म है। उसमें है या नहीं है भी नहीं है। आप अभी जो सुन रहे हैं, वही ज्ञान है। आपका अस्तित्व ही ज्ञान है। जागने से पहले की अवस्था न ज्ञानी है, न अज्ञानी। उसे शब्दों में परम ब्रह्म कहते हैं। उसमें न चेतना है, न अचेतन। वहीं से आत्मा उत्पन्न हुई। फिर उसने शरीर को पकड़ लिया और पुरुष स्त्री बन गई। असल में वह केवल मैं हूं की भावना थी। यह हर दिन आपके साथ होता है। नींद से उठते ही आप शरीर बन जाते हैं। फिर मन में विचार आते हैं। हर व्यवहार विचारों पर आधारित है। और हर विचार को देखने वाला कौन है? वह ज्ञान जो निराकार है। ज्ञान का कोई रंग, कोई रूप नहीं होता। क्या किसी विचार की फोटो खींची जा सकती है? नहीं, क्योंकि ज्ञान निराकार है। गुरु और शिष्य का मिलन भी ज्ञान ही है। ज्ञान ने ज्ञान से मिलन किया, यही प्रमाण है। शरीर, बुद्धि, मन कोई प्रमाण नहीं, केवल ज्ञान ही प्रमाण है। गुरु ने आपको बताया तुम ज्ञान हो, लेकिन आपने उसे शरीर समझ लिया।
इसलिए आत्मस्थिति नहीं बन पाई। आप कहते हैं मैं गुरु से मिला। यह भी ज्ञान है। ज्ञान ने ज्ञान से मिलन किया। याद रखना, ज्ञान ही अधिकार है। गुरु का ज्ञान और आपका ज्ञान एक ही है। शब्द उन्हें अलग दिखाते हैं। वास्तव में कोई भेद नहीं है। यही अद्वैत है। अब क्या आप इस अद्वैत को समझ पाए? दीक्षा का अर्थ शब्द लेना नहीं है। दीक्षा का अर्थ ज्ञान बन जाना है। हर व्यवहार अवधारणा पर आधारित है और अवधारणा अज्ञान से आती है। आप शरीर के आधार पर खुद को बड़ा मानते हैं। कमाने दौड़ने में लगे रहते हैं। सब अवधारणा है। आत्मा निर्गुण है। जागने से पहले की अवस्था निर्गुण है। जागने के बाद सगुण है। गहरी नींद में सगुण भी निर्गुण हो जाता है। उस अवस्था में कोई द्वैत नहीं। फिर मैं हूं पैदा हुआ, फिर शरीर जुड़ा, फिर पुरुष स्त्री बना, फिर विचार आए। यह सब अज्ञान से हुआ। अब सुनते सुनते समझिए। दीक्षा ज्ञान ने दी है और बताया कि तुम ज्ञान हो, लेकिन अभ्यास नहीं हुआ, क्योंकि मन हमेशा व्यस्त है। मन ही अवधारणा है। आप कभी स्वयं को नहीं देखते। जो भी आप अपने को मानते हैं वह अज्ञान है। ज्ञान ने आपको ज्ञान का प्रमाण दिया, मैं हूं, लेकिन आपने उसे अपनाया नहीं। सुबह फिर वही होता है। जागरण आता है, फिर शरीर बन जाते हैं। आपको उस दीक्षा पर टिके रहना है। गुरु से मिलना ज्ञान है। इतना ही पर्याप्त है। शरीर नहीं मिला था, ज्ञान मिला था। जैसे चीनी में मिठास होती है, मिठास बनते ही पेड़ का अंत हो गया, वैसे ही आत्मज्ञान में स्थित होते ही जन्म मरण समाप्त। आत्मज्ञानी को कभी हानिलाभ नहीं होता। बहुत से संत हैं, लेकिन अधिकतर किसी भूमिका में है। कोई विष्णु, कोई शिव, कोई ब्रह्मा। भूमिका होगी तो नियम होंगे। हमारे सद्गुरु निरुपाधि हैं, बिना भूमिका के, इसलिए मुक्त हैं। सच्चा ज्ञान जानकर नहीं जानना है। जो जाना जाता है वह टिकता नहीं। रोज जागरण आता है, जाता है। अहंकार भी चला जाता है। आकाश निराकार ब्रह्म है। आप उससे अलग नहीं हैं। शरीर भाव से किया गया कर्म दुख देता है, लेकिन यदि यह ज्ञान पकड़ लिया तो न जन्म है, न मृत्यु, न पाप, न पुण्य, कुछ भी नहीं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं कोई भूमिका नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। यही सत्य है। आप जो स्वयं को समझते हैं वही बंधन बनता है। ईश्वर भी माया की रचना है। माया का अर्थ जो है ही नहीं। आपका अस्तित्व ही ईश्वर का प्रमाण है। यदि मैं हूं का ज्ञान नहीं तो ईश्वर भी नहीं। तीन चीजें आपके अस्तित्व पर निर्भर हैं। ईश्वर, संसार, जीव। आप नहीं तो कुछ नहीं। इस दीक्षा को सही ढंग से पकड़ो। गुरु ने दी, लेकिन आपने ली नहीं। आपकी संपत्ति, शरीर और धन असली नहीं है, वह बोझ है। फिर से अपने स्वभाव में लौटो। सुबह मैं हूं आता है, बस वही। उसके पीछे जो है वही परमात्मा। शब्द केवल पहचान के लिए है। सत्य शब्दों से परे है। गुरु का वचन ही प्रमाण है। गुरु से मिलना और मैं हूं दोनों एक हैं। उन्हें अलग मत मानो।